हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज तो आप सब हमें कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर ही दो। आप कितने दिनों से कह रहे थे। चलिए अभी वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए विहान सो रहा था और इस कमरे में पंखा नहीं था, तो पापा जी अभी पेंट करने में लगे हुए थे। देखिए दरवाज़ा कितना अच्छा सुंदर सा पेंट कर दिया। अभी पीछे वाला दरवाज़ा भी करेंगे और अभी आपको मैं दिखाई देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी चमक आ गई। दरवाज़ों को ना वैसे हर 2-3 साल में पेंट कर देना चाहिए। तो ये पेंट अब जो बचेगा वो हम जो हमारा पहले वाला जो घर है उसमें भी पेंट कर देंगे। और चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। बात ये है कि हमारे घर में अब आज लग रहा है पंखा। बहुत दिन हो गए थे, करीबन 1 महीना हो गया था बिना पंखे के बैठे थे, बट आज तो पंखा लग ही जाएगा। पापा जी यहाँ पर देखिए चेक कर रहे हैं कि पंखा लगाने के लिए ये अगर इसके ऊपर खड़े हुए तो पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते हैं। आप सबको याद है ना, मैंने अभी से कुछ दिन पहले एक वीडियो था, उसमें मैंने एक टाइटल डाला था कि मेरी लाइफ में एक भूचाल आएगा जिसको सुन के आपकी भी ज़मीन तलो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो वो थोड़ा सा ना एक्चुअली होता है ना कि थोड़ा सा कैची थंबनेल बनाने के लिए हम थोड़ी सी कैची लाइन लिख देते हैं। हाँ, लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही हूँ और चल भी रहा है, पर शायद आपको वो चीज़ सुन के आपको शायद खुशी मिले, अच्छा लगे। कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा लगेगा आपको, इतनी तो मैं उम्मीद करती हूँ। तो वो बस मैं सोचती हूँ अगर पूरा हुआ तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट टाइम आने पर शेयर करूँगी। थोड़ा सा मुझे वक्त और दे दीजिए, कुछ दिन ही दे दीजिए। और बस पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं आपसे इतनी बातें करती हूँ और आज मुझे अपने ना शब्द नहीं मिल रहे हैं। जब आप कभी कुछ छिपाते हो ना तो आप कि ना शब्द लड़खड़ाने लग जाते हैं। आज ये बात मैंने नोटिस करी है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपसे कुछ बातें छिपा रही हूँ, तो अभी अब मैं पजल लग रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह से नहीं निकल रही बातें। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ ये बात तो निधि तुझे बतानी नहीं है अभी, तू बाद में बताएगी। और इस चक्कर में ना तू बस बोल ही नहीं पाती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरा ऐसे ही नेचर है। तो यहाँ पे देखिए पापा जी पंखा लगा रहे थे क्योंकि ना दिक्कत आ रही थी। एसी की ठंडी हवा होती है, लेकिन ना एसी में क्या होता है ना, कमरे में कूलिंग हो जाती है और ठंडे मौसम में मच्छर भी पनपते हैं। तो रात को ना बिल बहुत आता है एसी का ना। कहते हैं कि 200-250 रुपये एक दिन का बिल आ जाता है, और इतना बिल देना मैं सही नहीं समझती हूँ। हमें थोड़ा सा ना अपना पॉकेट देख के ही चलना चाहिए। तो ज़रूरत थी, चलो ठीक है एसी लग गया, लेकिन एसी को ना हम ऐसा नहीं है कि पूरी रात लगा के चलता रहे। अभी तक तो मैं चला के ही छोड़ रही थी क्योंकि पंखा नहीं था। अब क्या किया करेंगे, जैसे मान लो 10 मिनट चला लिया, कमरा ठंडा हो गया, फिर 2 घंटे बंद करके पंखे में सो गए। वैसे भी अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में तो आगे थोड़ी थोड़ी ठंडा मौसम हो ही जाएगा। तो और पता है वैसे ना मेरी लाइफ पहले से ना, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, थोड़ी सी पहले से बेटर हो गई है। आपको ने भी नोटिस किया होगा, मैं पहले से थोड़ी सी कम परेशान रहती हूँ, है ना। तो अभी तो मैं जो पहले वाला जो घर था ना उसमें बिल्कुल ही ऐसे जाती हूँ, मतलब मेहमान बन के जाती हूँ। मैं बिल्कुल ही नहीं बैठती हूँ उस घर में। आप भी देखते हो पूरा दिन मैं इसी घर में बैठी रहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, 2 बर्तन आपस में एक जगह रहते हैं तो वो खटकते ही हैं, मतलब आपस में बजते ही हैं, है ना, होता है ये चीज़। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ना इग्नोर करती हूँ और मैं थोड़ा सा अपने आप को आज के टाइम में समझने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके लिए कभी कभी आपको अकेले रहना ज़रूरी होता है। जब आप अकेले कमरे में बैठे होते हो और कोई आपके साथ बोलने वाला नहीं होता, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं होता, सिर्फ आप अपनी बात बोलते हो और आप खुद को सुनते हो, तो वो जो टाइम होता है ना, वो ऐसा टाइम होता है जब आपको लगता है कि हाँ आपको क्या करना है लाइफ में, आपको क्या चाहिए, आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कई बार कहते नहीं है कि दूरियां भी ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में, कभी कभी रिश्तों में आशीर्वाद का काम करती हैं। तो वही दूरियां हैं, लेकिन दिल से बिल्कुल भी दूरियां नहीं है। दिल से अभी भी मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी तो मुझसे जितना मैं प्यार करती हूँ उससे भी ज़्यादा ही प्यार करते हैं। बट हाँ, मैं आज के टाइम में अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ का एक किनारा ढूंढ रही हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ जाएगी,
किस राह पे जा रही है। मैं आज के टाइम में खुद को अकेला महसूस नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को ना दूसरों के साथ सोचती हूँ, जो मतलब मेरे से भी ज़्यादा दुख झेल रहे हैं या परेशानियाँ देख रहे हैं, तो मैं उनको देख के सोचती हूँ, देख ये भी तो अपनी लाइफ में देखो इतनी दिक्कतें होने के बाद लाइफ जी रहे हैं, तो उनको देख के जियो अपनी ज़िंदगी, जो आपसे ज़्यादा मतलब परेशानियों को से भी देख देख के अपना लाइफ को अच्छा बेटर बना रहे हैं। लोग हैं जो मुझे देख के जीते हैं कि हाँ निधि इतनी परेशानियों में भी दिक्कतों में भी हिम्मत नहीं हारती, देखो कब से लगी हुई है, 1.5 साल से मेरी जर्नी देख रहे हैं कि लड़की कुछ ना कुछ करती रहती है लाइफ में, आगे बढ़ने का इसमें कितना जज्बा है। तो वैसे ही मैं भी किसी किसी को देखती हूँ, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तभी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ये बेड है ये जचा दिया था पूरा, विहान को आगे वाले रूम में ले आई थी, थोड़ी देर एसी चला दिया था, फिर एसी बंद भी कर दिया था, बट थोड़ा कूलिंग हो गई थी कमरे में, तो मम्मी और विहान आराम कर रहे। उठ जाओ बेटा, इसको मैंने नींद में ही कपड़े पहनाए हैं, मुझे लग रहा है कहीं ये शायद दोबारा सो गया है। उठ गए हो, जाग गए हो? हाँ जाग तो गए है, इसको मामू के घर छोड़ के आती हूँ। छोड़ आई विहान को, इसीलिए मेरे मन में बहुत रहती है कि ना यार हमारे पास भी कार हो, क्योंकि जब हमारे पास कार होगी ना तो मैं विहान को मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं विहान को अपने साथ रख सकती हूँ। अभी मजबूरी हो जाती है, देखिए छोटे बच्चे को स्कूटी पे इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर सकती, ट्रैफिक रहता है, डर लगता है, सड़कें भी ख़राब हैं, पर कार में आराम से मेरा इतना मतलब मैं विहान को ना 10 मिनट के लिए भी छोड़ूँ ना, मेरे को ऐसे हो जाता है बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, और यहाँ तो अब 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। बट यही बात हो जाती है ना, अगर कार हो हमारे पास तो मैं बस चाहती हूँ कि कभी हो हाथ में ऐसे कुछ हिसाब बने कि कार खरीदूँ, फिर पापा जी को भी स्कूटी पे नहीं जाना पड़ेगा और मैं भी विहान के साथ कार में ही जाया करूँगी। आप देख सकते हो पापा जी मेरे को लेकर आए हैं सब्जी मंडी में, कुछ ले लेते हैं घर के लिए। देख लो आप पापा जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। पापा जी को मैंने बताया था कि आयरन की कमी, दिन में ही बताया था कि ना आयरन की कमी बता रखी है डॉक्टर ने मुझे, तो पापा जी बोलते मेरे को चुकंदर खाया कर। तो यहाँ पे देखो सब्जी मंडी आए और सबसे पहले चुकंदर ही खरीद रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो यही होता है ना, फादर का तो मतलब अलग ही प्यार होता है अपनी बेटियों के लिए। तो यहाँ से पापा जी ने थोड़े से खीरे भी खरीदे थे, गोभी भी खरीदी थी, थोड़ा थोड़ा सारा सामान खरीदा था। और भाई विहान को छोड़ के आई थी मामू के पास, तो इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती विहान की, क्योंकि वो अच्छे से ना क्या करता है ना अपने कमरे को लॉक कर लेता है अंदर से, और कूलर चल रहा होता है तो वैसे ही वो थोड़ा सा अपना प्ले करता रहता है बाबू। बट जब मैं घर पहुँची ना तो विहान मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गया था, मुझे समझ नहीं आया, मुंह फुला के बैठ गया था। मैंने विहान को बोला ना कि विहान विहान इधर आओ, थोड़ी देर तो मेरे पास ही नहीं आया। एक्चुअली थोड़ी देर भी विहान से मैं दूर जाती हूँ ना, आधा 1 घंटे के लिए भी, तो ये मुझसे नाराज़ होता है। अब अपने ना वो इमोशंस होते हैं ना बच्चे कि मतलब मैं नाराज़ हूँ, मेरे को छोड़ के चली गई, कहाँ गई, वो अभी से दिखा रहा है। अभी ये सिर्फ 2 साल का है और वो चीज़ें ना अपने व्यवहार में चीज़ें दिखाता है। और आजकल आप सोचोगे कि निधि ना ज़्यादा वीडियो डालती है, 2-2 3-3 वीडियोज़ क्यों डालती है अपने चैनल पे। तो देखिए एक्चुअली क्या है, मैं काम ज़्यादा कर रही हूँ, मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे सिर पे लोन है, तो मुझे वो लोन चुकाना है जल्दी से जल्दी। क्योंकि जब वो एक इंसान के सिर पे कर्जा होता है ना, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि यार मेरे को इतने पैसे देने हैं। तो मैं इसीलिए मेहनत कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं थोड़ा सा ही कर्जा मुक्त हो पाऊँ। नहीं भी होंगी, क्योंकि अभी मैं बताऊँ मेरे 2 अकाउंट हैं, तो एक अकाउंट में ना इस टाइम मेरे 5,000 रुपये हैं, दूसरे अकाउंट में 7,000, मतलब 7,500 कुछ ऐसे करके। तो देखो टोटल मेरे पास 12,000 रुपये हैं, जिनको मैं निकलवा भी नहीं सकती, आप ये समझो। क्योंकि ना मिनिमम एक ना लिमिट होती है कि आप ना मतलब इतने पैसे तो अकाउंट में आपके होने ही चाहिए। आपने कभी नोटिस किया है मैं जब भी बाज़ार आती हूँ ना गन्ने का जूस तो ज़रूर पीती हूँ, मुझे इतनी अच्छा लगने लग गया है। पहले मैं बिल्कुल नहीं पीती थी। और सर्दियों में मैं गाजर का जूस तो वैसे हम घर पे भी निकाल लेते हैं। तो देखो अच्छा है, मैं कम से कम कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरीके की चीज़ें नहीं पीती हूँ बाहर जाने के बाद, क्योंकि प्यास तो देखिए प्यास तो लगती है, पर मैं जूस वूस ही लेती हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो देखिए अभी ना मैं इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ क्योंकि ना मेरे को ये पता है कि मेरे को जो मतलब मेरे को ना हर 6 महीने में 1,05,000
रुपये की मेरी किस्त है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना वो कहीं ना कहीं पैसे थोड़ी मेहनत करके जमा करके एक कोने में रख दूँ और भूल जाऊँ, तो मेरी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को हर 6 महीने में देने होते हैं। तो मैं वो पैसे ना एक बार इकट्ठे करके रखना चाहती हूँ, ताकि फिर मतलब एक ना वो रहता है वरना दिमाग पे प्रेशर कि यार इतने पैसे चुकाने हैं, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा मेरी पेमेंट वगैरह कुछ बनेगी, थोड़ा अर्न करूँगी, थोड़ी सेविंग करूँगी, खर्चे अब कम करने पड़ेंगे मुझे। यहाँ पे देखिए पापा जी ने गोलगप्पे खरीद लिए थे, तो पापा जी को शौक है, ले लेते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे अब खर्चे बहुत ही सोच समझ के मेरे को करने पड़ेंगे, एक एक रुपया संभाल के देखना पड़ेगा, तब जाके मेरा लोन चुकेगा, है ना जी। तो अब क्योंकि थोड़े बहुत पैसे बीमारी शिमारी के लिए भी होने चाहिए, जो भी बिल्कुल मैंने नहीं सेविंग कर रखी। ड्राइनेस है आई में। अच्छा, ड्राई आई के लिए कुछ चाहिए, इसके लिए तो आई ड्रॉप आता है, जैसे जो वही दे दो। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप। हाँ, वो मेरी आंख में ड्राइनेस है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से मैंने अपना आई ड्रॉप ले लिया था। पापा जी तो इतना कह रहे थे कि नहीं डॉक्टर के चल के अपनी आंखों का मामला है, तब आई ड्रॉप लियो। मैंने कहा नहीं पापा जी, सिंपल, मेरे को पता है ड्राइनेस है मेरी आंखों में, बहुत ड्राई फील हो रही है, सूखी सूखी लग रही है, तो ये आई ड्रॉप लगाऊंगी सुबह शाम, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर 80 रुपये का आया ये आई ड्रॉप, इसको लेके हम घर आने के बाद हम स्कूटी पे यहाँ आ गए थे, और देखो बाबू को मैं ले आई, यहाँ पे टीवी चला के दिया है मैंने, एसी नहीं चलाया है, अब मैंने पंखा चलाया है, क्योंकि अब एसी ज़्यादा नहीं चलाऊंगी। जैसे अब पता है एसी का मैं बताती हूँ आपको, जब मेरे मम्मी पापा जी आएंगे ना, उनको चलाना होगा तभी एसी चलाऊंगी मैं अब एसी अब नहीं चलाऊंगी, क्योंकि देखिए मैंने ये लगवाया था मम्मी पापा जी के लिए। मैं तो वैसे भी पंखे के नीचे ही सो के खुश थी, तो मैं नहीं चाहती कि मैं एसी बार बार अपने खुद के लिए चलाऊं, क्योंकि देखिए मेरे ऊपर बहुत सारा भी कर्जा है, और हो सकता है कि मेरे को आने वाले टाइम में और बहुत सारा कर्जा और लेना पड़े। तो जो भी है खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और उनको देख देख के चलूँगी। देखिए मैं ये बात सोचोगे आपकी ना, क्या ज़रूरत थी, क्या है इतने कर्जे लेती रहती है। तो देखिए अभी कुछ साल कष्ट के झेल लूँगी तो आगे की लाइफ आसान हो जाएगी। अभी तो क्या है, देखो बच्चा छोटा है, अपना हाथ टाइट करके चलूँगी, बाहर से चीज़ें कम मंगवाऊँगी, खर्चे कम कर लूँगी, अपना जितना आएगी सैलरी सेविंग करती रहूँगी। बस मेरे को ये 4 से 5 हज़ार रुपये घर का खर्चा निकाल के, और बिल्कुल पैसा ख़राब नहीं करना, सारा बचा के अपना लोन चुकाना है फटाफट। तो इसीलिए मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ, वरना यूट्यूब पे आप देखोगे ना, नॉर्मली वीडियोस में लोग एक वीडियो डाल देते हैं, 2। मैं तो पिछले काफ़ी दिन हो गए, 5-7 दिन से तो रोज़ की 3-3 वीडियो कर रखी है मैंने, इसी पर्पज़ से। सुबह 8 साढ़े 8 बजे डाल देती हूँ, फिर दिन में भी, रात को भी, क्योंकि मुझे सच में इस टाइम पैसों की सच में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने दोनों अकाउंट खाली कर रखे हैं। इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं ज़ीरो पे पहुंची हुई हूँ, और मुझे सच में मेरे ऊपर सिर पे काफ़ी सारा लोन है। और भी पापा जी मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मुझे समझाते हैं कि नहीं तू और भी कुछ कर लाइफ में, आगे सोच, कुछ और बड़ा कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मैं उस चीज़ से मोटिवेट होकर और भी थोड़ा सा कर लेती हूँ हिम्मत करके, और अभी भी कर रही हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट है पापा जी का, एक मोरली सपोर्ट भी होता है ना मोरल तौर पे, तो वो बहुत हेल्प करता है कि पता हो कि हाँ पापा जी खड़े हैं, कभी ना कभी अगर कुछ दिक्कत आए तो संभाल लेंगे। तो इस चक्कर में ना मैं थोड़ा बहुत और भी कुछ ना कुछ ट्राई, हाथ पैर मारती रहती हूँ, और बस इसीलिए मेहनत ज़्यादा करती हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। तो चलिए ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो बोल दो। भूल गया बेटा, मम्मा को भूल गया, बस इतनी ही थी। ओ मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।